कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। जहां तक रही विधानसभा सीट को लेकर तो ये अलग मसला है, वो तो टाइगर जयराम जाने और संजय जी जाने हकीकत क्या है। लेकिन क्या हमें लगता है कि शायद उनको जेबी केसेस में लोकसभा चुनाव के बाद से सम्मान नहीं मिलने लगा, वो जगह नहीं मिलने लगा, जिसके कारण वो आहत हुए और जेबी केसेस से इस्तीफा देना पड़ा। नहीं पार्टी से कुछ अंदरूनी अनबन चल रही थी तो उसको पार्टी की जब बैठक होती है उसमें रखना चाहिए था, या फिर डायरेक्ट केंद्रीय अध्यक्ष से उनको जाकर बात विचार करना चाहिए था, उसके बाद इस तरह के फैसला लिया जाना चाहिए था। क्या लगता है कि ये जल्दबाजी में फैसला नहीं लिए हैं वो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरी जल्दबाजी के साथ किया गया है। लेकिन देखिए, एक लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव यानी 2-3 महीना के बाद होने वाला है। ऐसे में इस स्थिति में जेबी केसेस को छोड़कर चले जाना, ये पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएगी किस तरह से, या फिर इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? आप जरा इस पर कुछ नहीं, देखिए, हम तो आपको यही कहेंगे कि पार्टी को इसमें नुकसान तो है। देखिए, जो भी है हमारी एक पार्टी का कम से कम तो जोहार नमस्कार दोस्तों, आज है 10 सितंबर और अभी हमें रामगढ़ जिला में देख सकते हैं। अभी हमारे पास मौजूद है जेबी केसेस के जिला प्रवक्ता पांडव कुमार महतो जी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, संजय मेहता ने बीते 2-3 घंटा पहले अपने पोस्ट के माध्यम से इस्तीफा दे दिया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बीते 2-3 दिन पहले जेबी केसेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जो रिजवान अंसारी थे, वो भी किसी मामले में जो है अनलीगल कार्य करते हुए उनको पाया जाता है और उनको जो है पार्टी की सदस्यता और केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा से उनको पदमुक्त अभी किया गया है। प्रधान महासचिव फरजान खान के लेटर पैड से ये जारी हुआ होगा, आप लोग देखे भी होंगे। और 2 दिन बाद का ये घटना है और आज 2 दिन बाद ही देख सकते हैं कि जेबी केसेस के एक बड़े चेहरा जो संजय मेहता के रूप में जाने जाते थे, वो भी अपना इस्तीफा आज टाइगर जयराम महतो को सौंप दिए हैं। तो हमारे साथ अभी देख सकते हैं बातचीत करने के लिए मौजूद है जिला प्रवक्ता जी। इनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें जानेंगे कि एक एक करके जिस तरह से जो बड़े चेहरे हैं वो जेबी केसेस से निकल रहे हैं, तो जेबी केसेस ऐसे में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक करियर में, ये चीज़ हम बातचीत करेंगे। जोहार है आपको हमारे चैनल में पांडव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी जोहार, आपके तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, जोहार। तो आप तो सुन ही चुके हैं हमारा सवाल कि रिजवान अंसारी जो थे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, वो जो है किसी मामले में गलत करते हुए पकड़ा गए हैं, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। पुष्टि के लिए जांच कमेटी लग गई है, लेकिन फिलहाल अभी वो पदमुक्त कर दिए गए हैं। उसके बाद आज एक जेबी केसेस के बड़े नेता जो हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, लोकसभा प्रत्याशी जिन्होंने अच्छा वोट लाया, आज वो जेबी केसेस से इस्तीफा दे दिए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष को अपने लेटर पैड के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अब ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये केंद्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। बाकी बात आप इस मामले पे क्या कहिएगा कि एक से बढ़कर एक जो है नेता जेबी केसेस से लगातार निकलते जा रहे हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे सबसे पहले कि ऐसे जो भी हमारे पार्टी के जो लीडर थे या फिर नेता थे, जिन लोगों को यहाँ की जनताओं ने पूरा विश्वास किया और उन लोगों पर काफ़ी अपेक्षा, आशा, उम्मीद भी बनाए रखा, और वैसे लोगों को कहीं न कहीं इस तरीके से कार्य करना, ये पार्टी के लिए तो थोड़ा सा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें खेद भी है, इस पर हमें भी तकलीफ़ है कि पार्टी के लोग जो हैं कुछ जो आपने बताया जिस तरीके से रिजवान दा का, तो उनका जो भी है वो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हुआ। और बाकी अभी बात रह गया संजय मेहता का, तो संजय मेहता का खास करके ये तो हम अपने स्तर से ही कहना चाहेंगे, अब रामगढ़ जिला का प्रवक्ता होने के नाते, कि ये देखिए उनके पीछे एक रामगढ़ जिला की जनता खास करके हजारीबाग लोकसभा के एक एमपी के उम्मीदवार के रूप में जिस तरीके से उनको हमारी पार्टी ने टिकट दिया और वो टिकट में चुनाव लड़े भी और सम्मानजनक वोट हम लोगों ने सब ने मिल करके उनको दिया। लेकिन ऐसा ये दुर्भाग्य लगता है, तकलीफ़ लगता है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं उनका ये फैसला बहुत गलत है और उनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपके चलते पूरे हजारीबाग लोकसभा की जनता
उतनी कड़कड़ाती धूप में चारों तरफ दौड़े। उनका कहिएगा तो सब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हुए, वोटर हुए, भूखे प्यासे उनके लिए दिन रात सब एक करके मेहनत किए और उनका परिणाम आज हम लोग के एक कहिएगा तो एक इस्तीफा के रूप में हम लोग को देखने को सुनने को मिल रहा है। तो ये एक तो पार्टी के लिए थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जो हमारे पार्टी में जो पूर्ण रूप से जो दिलचस्पी रखते हैं, जिनका पूरा पार्टी के प्रति आस्था और विश्वास और भरोसा लेकर के जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो भले उनका ये व्यक्तिगत फैसला है इस्तीफा लेने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उनका भी बहुत बड़ा फैसला नहीं है और वो हमें नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी में उनको जिस तरीके से हमारी पार्टी जो है JVKSS उनको मान सम्मान दी थी वैसा मान सम्मान कोई भी पार्टी में उनको नहीं मिलने वाला है। उनको या फिर जो भी JVKSS से एक निकल करके कोई दूसरे पार्टी का दामन थामेंगे, कहीं भी इस तरीके से मान सम्मान उनको नहीं मिलेगा। दादा, लोकसभा चुनाव के बाद से ही संजय मेहता को देखा जा रहा था कि पार्टी से कुछ आंतरिक जो है अनबन चल रहा था, जिसके कारण से डायरेक्टली घुल मिल के जो है JVKSS में उनका लगभग ना के बराबर देखा जा रहा था मंचों पर। ये आज स्पष्ट हो गया कि उनके इस्तीफा जो है मिल चुका है JVKSS को। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव यानी 2-3 महीना के बाद होने वाला है। ऐसे में इस स्थिति में JVKSS को छोड़कर चले जाना, JVKSS को छोड़कर चले जाना, ये पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएगी किस तरह से, या फिर इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? आप जरा इस पर कुछ नहीं, देखिए हम तो आपको यही कहेंगे कि पार्टी को इसमें नुकसान तो है। देखिए जो भी है हमारे एक पार्टी का कम से कम कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी एक कैडर थे, तो एक संख्या घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है पार्टी को नुकसान होने का ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे हमारे इस पार्टी में एक पार्टी के लिए, इस माटी के लिए जो आस्था रखते हैं, माटी के लिए जो अपनी सारे जो है धन संपत्ति को सबों ने एक निछावर कर दिया हुआ है, पार्टी के लिए दिन रात जो काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पार्टी को। लेकिन फिर से कहेंगे थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या करिएगा, अगर पार्टी से कोई निकलता है तो फिर उसके जगह के भरपाई के लिए तो कुछ ना कुछ किया जाता है। लेकिन हमें ये पूरा विश्वास भी है कि JVKSS में एक से एक महारथी हैं और उनके जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रवक्ता होने के नाते, इस्तीफा सॉल्यूशन है या फिर इस्तीफा के अलावा भी कोई और रास्ता था उनके पास जो कि वो नहीं कर पाए? यदि अनबन चल रहे था, पार्टी से कुछ अंदरूनी अनबन चल रही थी, तो उसको पार्टी की जब बैठक होती है उसमें रखना चाहिए था, या फिर डायरेक्ट केंद्रीय अध्यक्ष से उनको जाकर बात विचार करना चाहिए था, उसके बाद इस तरह के फैसला लिया जाना चाहिए था? क्या लगता है कि ये जल्दबाजी में फैसला नहीं लिए हैं वो? नहीं, बिल्कुल, ये तो पूरी जल्दबाजी के साथ किया गया है। लेकिन देखिए, एक पार्टी का सर्वोच्च नेता होने के नाते उनको इस पर सोच विचार करना चाहिए और उनसे बात विचार हमारे सुप्रीमो से बैठ के अपना जो भी है उस विचार को वहाँ रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिली है, ये अनुशासन समिति के द्वारा कई बार उनको एक माने जवाब भी मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे पाया था और अंततः आज देखिए कि वो जवाब ना दे पाने के वजह से या फिर जो भी हो, लेकिन ये तो लग ऐसा रहा है कि अनुशासन समिति जो है हमारी केंद्रीय कमेटी की, उनके द्वारा 3 बार उनको जवाब मांगा गया, लेकिन एक भी बार वो जवाब नहीं दे पाए और आज तो जो हम देख रहे हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं वो इस्तीफा के रूप में देख रहे हैं। दादा, और एक सवाल है कि जब JVKSS में वो आए तो उनका एक अलग ही ओहदा बढ़ गया था लोगों के बीच में, अपने विधानसभा के लोगों के बीच में, तमाम झारखंडियों के बीच में एक अलग पहचान और एक अलग जगह बना चुके थे संजय मेहता जी। इस प्रकार से तमाम यदि कार्यकर्ता इसी तरह करने लगे कि JVKSS में आए, अपनी पहचान को बढ़ाए और आगे का रास्ता जो है JVKSS को खुद छोड़कर दूसरे रास्ता में चल जाए, तो ऐसे में पार्टी कैसे कुछ कर पाएगी? जो आप लोग का मुख्य उद्देश्य है कि टाइगर जयराम महतो को CM बनाना, क्या लगता है कि ऐसे में राह आसान होगा या फिर आप लोग के लिए कठिन होने वाला है? देखिए, हम इस बात पर तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी में जो इस तरीके से जो भी लोग आके जा रहे हैं, तो इस पर पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सुप्रीमो को या फिर केंद्रीय कमेटी जो है हमारी, इनको बहुत सोच विचार करके जो भी जो अन्य दल से लोग आ रहे हैं
या फिर कोई भी नए लोग आ रहे हैं उन लोगों पर पूरा आंख मूंद करके भरोसा करना बहुत ही गलत होगा। क्योंकि इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ऐसा एक एक करके धीरे धीरे वो यहाँ आते हैं, जो भी आते हैं पार्टी में। आपको पता ही है कि JBKSS ऐसी पार्टी है जो माटी की लड़ाई लड़ रही है और माटी के चलते यहाँ की जनताओं ने सभी लीडरों को, जिनको भी हमारे सुप्रीमो ने आगे किया, उनको सिर माथे पर जनता बैठाती है। लेकिन वैसा करने के बावजूद जो लोग अपना जो एक क्या कहेंगे कि बड़ा चेहरा बनने के बाद इस तरीके से पार्टी से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है केंद्रीय कमेटी, जो स्पेशल कोर कमेटी है, और हमारे सुप्रीमो को बहुत ही इस विषय पर चिंतन मंथन विचार करने का ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक राजनीतिक पार्टी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के पार्टी में आते हैं। आप देखिएगा कि अगर ये अभी चुनाव का दौर आ रहा है, कोई पार्टी से वो बिलोंग कर रहे हैं, अगर उस पार्टी में उनका स्वार्थ था टिकट लेने का, अगर टिकट उनको नहीं मिला तो वो हमारे पार्टी में आ गए या फिर कोई अन्य दल में चल गए। लेकिन वैसे समय में ये हम लोग को, हमारे सुप्रीमो के लिए एक बहुत बड़ा सीखने का समय, मैंने सीखने के लेकर के एक झटका के रूप में आया है कि इसी में समझना चाहिए कि जो हमारे पार्टी को हमेशा सींच रहे हैं, हमारी पार्टी के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति गरीब परिवार से हो या फिर जिस भी परिवार से हो, उनके प्रति हमारे सुप्रीमो को मैंने विश्वास भरोसा करना चाहिए। और ऐसे लोगों पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए जो आज या कल या फिर 1-1.5 महीना से हमारे पार्टी में आ रहे हैं, 2-4 महीना से पार्टी में आ रहे हैं। इन लोगों पर विशेष चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस तरीके से में ऐसा ही होता है कि जो लोग हाल फिलहाल जो है पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद उन लोगों को डायरेक्ट जो है केंद्रीय कमेटी में जगह दी जाती है। और इस दरमियान ऐसा होता है कि एक बड़े चेहरे बनने के बाद या फिर बड़ा पदाधिकारी बनने के बाद वो लोग जब पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अगला पार्टी में जो होता है उनका अलग ओहदा, अलग मान सम्मान मिलता है। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और मेरा अपना सुप्रीमो को लेकर के मेरा एक संदेश रहेगा कि जो भी अन्य पार्टियों से आते हैं, चाहे कोई नॉन पार्टी भी हो, कोई बिना पार्टी से भी जो आए, उन पर तुरंत जो है पूरा विश्वास ना किया जाए। उनको देखा जाए, इस पार्टी में उनको समय कुछ दिया जाए। जिस तरीके से जब आप स्कूल में आते हैं शुरू तो आपको पहला क्लास में एंट्री लेना पड़ता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करके होता है, तब समझ में आएगा। इस तरीके से हमारे सुप्रीमो को, हमारी कोर कमेटी को भी इस विषय पर काफ़ी चिंतन मंथन करना होगा कि जो भी हमारे नए पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत है, स्वागत हम करेंगे, सभी को स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन उनका संघर्ष को, उनका त्याग को, उनका समर्पित भावना को देखना होगा। उनको कुछ कार्यकाल तक, कुछ समय तक उनको एक हमारे पार्टी में उनका जो क्या समर्पित भावना है उसको देखने के लिए कुछ समय ही करना होगा। उसके बाद ही उनको कोई पोस्ट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। दादा हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। संजय मेहता तो शुरुआती दौर से, जब से टाइगर जयराम महतो ने अपनी पार्टी बनाया था, तब से जो है संजय मेहता जुड़े हैं और लगातार पार्टी के हित में कार्य किए और लोकसभा चुनाव तक अच्छे कार्य किए और जिसके कारण अच्छे परिणाम भी आए। लगातार पार्टी को मजबूत करने का ही काम किए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इस तरह से जो नए लोग हैं उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि देख सकते हैं 2-2.5 साल से लगभग JBKSS में वो भी थे संजय मेहता, और वो आज पार्टी को छोड़ के चल गए थे। ऐसे में कैसे टाइगर जयराम महतो अपने संज्ञान में ऐसे व्यक्तियों को लेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं हम इस बात पर आपको यही कहना चाहेंगे कि उनका जो भले 2-2.5 साल से पार्टी में रहे और पार्टी में जो मेहनत किया, पार्टी में जो योगदान दिया, उसको हम भी उस सम्मान को मानते हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो एक हमारी पार्टी की ओर से एक सूत्रों के अनुसार से जो जानकारियाँ मिली है, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद वो विधानसभा के फिराक में थे और विधानसभा का जो है हमारा वो रामगढ़ और मांडू का डिमांड उनका चल रहा था। लेकिन सुप्रीमो ने उस चीज़ को दरकिनार कर दिया और सुप्रीमो ने यही उनको कहा कि आप अपना जो गृह है, अपना विधानसभा है, आप उधर से चुनाव लड़िए, आपका वहाँ स्वागत रहेगा। लेकिन आप बोलिएगा कि अगर रामगढ़ या मांडू, तो ये तो कहीं से संभव नहीं है। और जब से हमारे सुप्रीमो ने इस बात को लेकर के उनको खारिज किया, तब से उनमें ये मनमुटाव चल रहा था। इसलिए ये निसंकोच है कि आप देखिए, बहुत ज़्यादा आप स्वार्थ पाल लीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप ही बार आप कैंडिडेट बनिएगा, बाकी सब झंडा टोएगा। दादा कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? जहाँ तक रही विधानसभा सीट को लेकर, तो ये अलग मसला है, वो तो टाइगर जयराम जाने और संजय जी जाने हकीकत क्या है। लेकिन क्या हमें लगता है कि शायद उनको
जेबी केसेस में लोकसभा चुनाव के बाद से सम्मान नहीं मिलने लगा, वो जगह नहीं मिलने लगा, जिसके कारण वो आहत हुए और जेबी केसेस से इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेबी केसेस का लोकसभा चुनाव के बाद कई दौर में बैठक हुई, कई जगह बैठक हुई, हमने देखा वो बैठक में शामिल भी होते थे और बैठक में जिस तरीके से मान सम्मान उनको देना चाहिए था वो मान सम्मान दिया जा रहा था। हमने तो अपनी आंखों से देखा कुछ दिन पहले जो हमारा धनबाद में एक बैठक हुआ था, बहुत बड़ा बैठक हुआ था, उसमें हमारे सुप्रीमो के बगल के कुर्सी में उनको स्थान मिला था। तो फिर किस तरीके की मान सम्मान की उनकी कमी हुई? ऐसा कोई बात नहीं। तो चलिए, बाकी बात क्या संदेश देना चाहते हैं आप जेबी केसेस को कि इस प्रकार से बड़े बड़े जब नेता जेबी केसेस को छोड़कर चले जाएंगे तो जेबी केसेस का क्या वजूद बचेगा झारखंड में? जरा इस पर आप संदेश दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये तो दुख का बात है ही, लेकिन अगर आप देखिएगा, गौर करके देखिएगा तो जेबी केसेस में जितने भी नेता हैं सभी बड़े नेता हैं। बात है कि जेबी केसेस एक ऐसी पार्टी है, जेबी केसेस इस तरीके से समर्पित भावना से इस राज्य के लिए काम कर रही है, इस राज्य के लिए जनहित में मुखर होकर के बात कर रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी हैं सभी बड़े चेहरे हैं, बशर्ते जिनको नॉमिनेट कर दिया जाता है उनको यहाँ की जनता, यहाँ की राज्य की, यहाँ की ज़िले की जनता तन मन के साथ विश्वास करती है। इसलिए आपको हम ये आश्वस्त करते हुए कहना चाहेंगे और तमाम लोगों को भी ये एक संदेश देना चाहेंगे कि जेबी केसेस में नेताओं की कमी नहीं है। जेबी केसेस नेताओं का खनिज है और नेताओं का भंडार है, इसलिए एक से बढ़कर एक नेता यहाँ पर हैं, इसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे पांडव कुमार महतो जी, जो रामगढ़ जिला के प्रवक्ता थे। इनसे हमने बातचीत किया और जानने का प्रयास किया कि क्या कुछ कारण हो सकता है संजय मेहता जी को इस्तीफा देने का। तमाम चीज़ें हमने अपने वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया। बाकी बात, आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए सभी को जोहार।